देश अभी बजट से, ट्रंप से, ममता से, या ये कहिए कि प्रयागराज में शंकराचार्य से उभरा ही था, या उभरे की कोशिश कर ही रहा था कि एक नई कहानी, नया आरोप, नया कांड जन्म लेता है, वो विदेश की भूमि में, विदेश की धरती पर। मित्रों, कहते हैं कि जब पाप का घड़ा भर जाता है तो फूटता जरूर है, लेकिन आज हम जिस घड़े की बात करने जा रहे हैं वो सिर्फ पाप का नहीं, बल्कि दुनिया के सबसे ताकतवर लोगों की उस घिनौनी मानसिकता या उनके कुकर्मों की है, जिसे सालों तक पावर, पैसा और पॉलिटिक्स के पीछे छिपा कर रखा गया था। नाम है जेफरी एपस्टीन। वो शख्स जो मर चुका है, लेकिन उसका भूत या उसके कर्मों का भूत, दुष्कर्मों का भूत आज भी दुनिया के सबसे बड़ी बड़ी हस्तियों की नींद उड़ा के रखा है। अमेरिका की कोर्ट से 30 लाख पन्नों के दस्तावेज बाहर आए हैं, और ये वो पन्ने हैं जिनमें दुनिया के राष्ट्राध्यक्ष, अरबपतियों और यहां तक कि शाही परिवारों के काले कारनामों की बड़ी लंबी फेरिस्त या एक फाइल है। इस गंदगी के तार अब सीधे भारत से जुड़े हैं और भारत में ही शीर्ष लोगों पर जुड़े हैं। हमारी सरकार के मंत्रियों और देश के बड़े बड़े उद्योगपतियों के भी नाम इसमें कहीं न कहीं से आने की आशंका है, जिसपे चर्चाएं चल रही हैं, आरोप प्रत्यारोप चल रहा है। आज के इस वीडियो में हम उन पन्नों को पलटेंगे जिन्हें दबाने की बहुत कोशिश की गई। हम बात करेंगे डोनाल्ड ट्रंप की उस अजीबोगरीब बयान की, जो शायद एक चाल है, और सबसे जरूरी भारत के लिए भी है कि केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह और अनिल अंबानी के उस कनेक्शन की, जिसने भारतीय राजनीति में भूचाल ला दिया। तो चलिए तक जाते हैं। एपस्टीन की फाइलों में जो नए ईमेल सामने आए हैं वो बताते हैं कि प्रिंस एंड्रयू ने ब्रिटेन के ट्रेड एनवॉय यानी व्यापार दूत रहते हुए गोपनीय सरकारी जानकारी जेफरी एपस्टीन को भेजी थी। सोचिए, अफगानिस्तान के हेलमंड प्रोविंस की खुफिया जानकारी, जहां ब्रिटिश सेना तैनात थी, वो जानकारी एक पीडोफाइल यानी बच्चों के यौन शोषण करने वाले मामले की थी। दोस्तों, आप सोचने की बात है कि बच्चों के यौन शोषण के साथ आपने देखा होगा बहुत सारी खबरें ऐसी आई कि आप चिर युवा बने रहे, आपकी जवानी बरकरार रहे, उससे इतने ज्यादा प्रयोग किए गए देश और विदेश में ये अय्याश किस्म के लोग। और इसी के साथ अगर इस तरीके की चीजें भेजी जा रही थी तो क्या देश की सुरक्षा का भी सौदा हो रहा था? लेकिन इससे भी ज्यादा खौफनाक वो आरोप है जो FBI के दस्तावेजों में सामने आया। एक पीड़िता का कहना है कि उसे फ्रॉगमोर कॉटेज ले जाया गया। जी हाँ, ये वही शीश महल है जहां घिस्लेन मैक्सवेल ने इसे इलेक्ट्रिक शॉक देकर टॉर्चर किया। जब प्रिंस एंड्रयू और अन्य लोग वहां मौजूद थे, पीड़िता ने बताया कि उसने वो जगह टीवी पर तब पहचानी जब वहां रेनोवेशन चल रहा था। ये सिर्फ अय्याशी की कहानी नहीं है, ये उस क्रूरता की भी कहानी जो महलों की ऊंची दीवारों के पीछे होती है। हालांकि एंड्रयू को फिलहाल रिहा कर दिया गया है और जांच चल रही कि, लेकिन शाही परिवार के दामन पर लगा ये दाग अब धुलने वाला नहीं है। अब आते हैं इसके एक और हिस्से पर जो हमारे लिए एक भारतीय होने के नाते सबसे ज्यादा चिंताजनक है। जेफरी एपस्टीन की ब्लैक बुक और ईमेल्स में भारत के केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी का नाम सामने आया, और ये सिर्फ नाम का जिक्र नहीं है बल्कि बाकायदा ईमेल का आदान प्रदान भी हुआ। हरदीप पुरी जो एक मजे हुए डिप्लोमेट रहे हैं, 2017 से मंत्री बने, वो अपनी सफाई में कहते हैं कि एपस्टीन से उनकी मुलाकातें एक प्रोफेशनल कैपेसिटी यानी पेशेवर तौर पर हुई थी। उनका और भी कहना है कि इंटरनेशनल पीस इंस्टीट्यूट IPI का हिस्सा था और उसी काम के सिलसिले में 3-4 बार में उनसे मिला। My boss in the IPI, Mr. Terry Rod Larson, was the person who knew this particular infamous person, Mr. Epstein, and it is as part of an delegation of the IPI or the ICM that I met Mr. Epstein on a few occasions, 3 or maximum 4. And the ICM was dealing with international issues, thematic issues, and Mr. Epstein was not part of it. लेकिन यहाँ दाल में कुछ काला नहीं बल्कि पूरी दाल काली नजर इसलिए आती है कि टाइमलाइन पर आप गौर कीजिएगा। जेफरी एपस्टीन को 2008 में ही एक सेक्स अफेंडर, एक बाल बलात्कारी घोषित किया जा चुका था। उसे 13 महीने की जेल हो चुकी थी। क्या एक इतने वरिष्ठ राजनयिक को जो संयुक्त राष्ट्र में रहा हो, उसे इस बात का इल्म नहीं है, उसको इस बात की कोई जानकारी नहीं? और चलिए बात करते हैं उस ईमेल्स की भाषा। देखिए, दिसंबर 2014 में हरदीप पुरी एपस्टीन को मेल करते हैं और पूछते हैं, आप उस एग्जोटिक आइलैंड का जिक्र कई बार हुआ है, से वापस कब आ रहे हैं? ये वही आइलैंड है दोस्तों
जिसे दुनिया अब पीडोफाइल आइलैंड के नाम से जानती है, जहां मासूम बच्चियों का शोषण होता था, उस जगह के बारे में मजाक करना क्या ये एक प्रोफेशनल बातचीत है? चलिए आगे बढ़ते हैं। एपस्टीन जवाब देता है, मैं आ रहा हूं, और पुरी जी रिप्लाई करते हैं, मौज मस्ती करो, यानी हैव फन। हो सकता है अंग्रेजी के शब्दों में ये बातें बड़ी इजी गोइंग ली जाती रही हूं, वैसे तुम्हें उसके लिए किसी के प्रोत्साहन की जरूरत तो नहीं। यानी एपस्टीन का जो कैरेक्टर है या एपस्टीन का जो चरित्र है, उसके बारे में जरूर इस इतने ही 2 शब्द की बातों से लगता है कि हरदीप पुरी जी को बहुत कुछ पता रहा होगा। एक सजायाफ्ता अपराधी के साथ इस तरीके की बातें, जो बच्चों के शोषण में रहा हो, उसके साथ हंसी ठिठोली मजाक यूं ही एक बार की मेल और उससे नहीं होता है। इतना ही नहीं, हरदीप पुरी एपस्टीन के जरिए रीड हाफमैन यानी लिंक्डइन के को फाउंडर से और उनकी मीटिंग फिक्स करवा रहे थे। एपस्टीन हाफमैन को लिखता है, हरदीप पुरी इज योर मैन इन इंडिया, भारत में काम कराने के लिए तो हरदीप ही तुम्हारा आदमी है। यानी इन दोनों कन्वर्सेशन को अगर आप बारीकी से समझने का प्रयास करें तो जितना साफ साफ दिखाने की कोशिश की जा रही, शायद उतना साफ सुथरा है नहीं। सवाल यह है कि जब आप 2014 में बीजेपी ज्वाइन कर चुके थे, सरकार का हिस्सा बन रहे थे, तो एक सेक्स ऑफेंडर आपके लिए बिचौलिए का काम क्यों कर रहा था? विपक्ष आज इस्तीफे की मांग कर रहा है और ये मांग बेबुनियाद नहीं लगती। कहानी मित्रों यही खत्म नहीं होती। इन फाइलों में उद्योगपति अनिल अंबानी का भी नाम उछला है। दस्तावेज बताते हैं कि अनिल अंबानी और एपस्टीन के बीच लगातार संपर्क था। वो एपस्टीन से अपने डिफेंस बिजनेस यानी रक्षा सौदों को बढ़ाने के लिए मदद मांग रहे थे। वो चाहते थे कि एपस्टीन उन्हें अमेरिका के बड़े लोगों से मिलवाने के पीछे इन दलालों की, इस तरह के पीआर करने वाले लोग जो हाई प्रोफाइल के लोगों तक उठना बैठना आना जाना फाइलें पास करवाना काम करने की बात है, वो इसी तरीके के शब्दों का इस्तेमाल करते हैं या ऐसे प्रेजेंट करते हैं। क्या भारत सरकार के अनौपचारिक दूत के रूप में इन संपर्कों का इस्तेमाल किया जा रहा था? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। इस पूरे प्रकरण का असर अब दिखने भी लगा है। अब जब ये सारी गंदगी बाहर आ रही है तो जनता का ध्यान भटकाने के लिए क्या किया जाए, ये एक एंट्री होती है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का नाम भी एपस्टीन के दस्तावेजों में है, और जैसे ही ये फाइलें एपस्टीन की चर्चा तेज हुई, ट्रंप ने अजीबोगरीब पासा फेंका। उन्होंने एलियंस और यूएफओ से जुड़ी फाइलों को सार्वजनिक करने की घोषणा कर दी। उनका कहना है कि जनता की भारी दिलचस्पी के कारण वो ऐसा कर रहे हैं, लेकिन आलोचक इस बात को शायद समझते भी हैं, और आप और हम भी इस बात को बेहतर ढंग समझते हैं कि एक खबर को, एक सच्चाई को, एक अपराध को छुपाने के लिए हम दूसरी ऐसी क्या गूगली मार्केट में डाल दें जो लोगों का दिमाग डाइवर्ट हो जाए। लेस वेक्सनर जो विक्टोरिया सीक्रेट के मालिक थे, उन्होंने भी 5 घंटे की गवाही दी। वो कहते हैं, मुझे कुछ नहीं पता है, एपस्टीन ने मेरे करोड़ों रुपए चुरा लिए। हर कोई पल्ला झाड़ रहा, हर कोई अनजान बनने का नाटक कर रहा है। दोस्तों, अंत में तस्वीर साफ है। ये मामला सिर्फ एक अपराधी जेफरी एपस्टीन का नहीं है, ये मामला एक मॉडल का है। एक ऐसा मॉडल जहां सेक्स, ब्लैकमेल और पावर का इस्तेमाल करके वो सभी उच्च स्तरीय लोग शामिल हैं जो दुनिया को चलाने का, देशों को चलाने का काम करते हैं। इसे आप बॉन्डिंग का नाम दे सकते हैं, नेटवर्किंग की हकीकत यह है कि इसमें मासूम बच्चों की जिंदगियों की तबाही भी की गई। और ऐसा अभी, ये तो एक उदाहरण आपके सामने खुला है। ऐसे कितने एपस्टीन होंगे जिनकी फाइलें अभी तभी होंगी। भारत के संबंध में अगर देखें तो मंत्री हरदीप सिंह पुरी का ये कहना है कि मुझे पता नहीं, गले नहीं उतरता। एक राजनयिक को सब पता होता है। जब आप एक बलात्कारी के साथ डिनर करते हैं, उससे बिजनेस डील का हिस्सा बनाते हो, तो आप उसके अपराधों का सामान्य या नॉर्मल तौर पर आपको जानकारी नहीं होती है। मुझे ऐसा नहीं लगता है। आप उससे वैधता दे रहे होते हैं। प्रिंस एंड्रयू हो, बिल क्लिंटन हो, ट्रंप हो, या हमारे देश के मंत्री और उद्योगपति, इन सब ने मिलकर एक ऐसे इकोसिस्टम को बनाया, या उस ऐसे इकोसिस्टम के हिस्सा थे या उसके शिकार हुए। मैं शिकार इसलिए कह रहा हूं कि बातें अभी जिस तरीके की चल रही हैं, ऐसे एपस्टीन लोग इन्हीं लोगों की छत्रछाया में फलते फूलते बढ़ते हैं। आज सवाल ये नहीं कि एपस्टीन ने क्या किया, वो तो मर चुका है। सवाल ये नहीं कि लोग उसके साथ पार्टियों में जाम छलका रहे थे, उसके आइलैंड के मजाक उड़ा रहे थे और उसके जरिए अपने धंधे चमका रहे थे। क्या उनकी जवाबदेही नहीं बनती कि नैतिकता और नैतिकता के भाफड़ सिर्फ आम जनता से के लिए है? क्या सत्ता के गलियारों में अपराध की कोई सजा नहीं होती? ये फाइलें अभी पूरी तरह खुली नहीं है, अभी तो बस शुरुआत है। लेकिन जितना भी दिखा, जिसने हमारी व्यवस्था, हमारी रोल मॉडल्स, हमारी राजनीति का एक बहुत ही घिनौना चेहरा हमारे सामने रख दिया है। दोस्तों, फैसला तो अंततः जनता को करना होता है, जनता की समझ को करना होता है। आप सिर्फ एक खबर मानकर इसे भूल जाएं
या इसके पीछे की सच्चाई को समझने का प्रयास करें। दूध में गिरी मक्खी को जानकर दूध पीना है। बस विश्लेषण इतना ही था। आपके विचार कमेंट्स में जरूर लिखें, क्योंकि हम खामोशी हमेशा सहमति के रूप में भी होती है। धन्यवाद, नमस्कार। आप देखते रहे यूनाइटेड भारत। मैं मनोज मिश्रा।